नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 18। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान, राजा पुरुरवा से पहले महाराज हिरण्यतेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, यह बताने की कृपा करें। तब मार्कंडेय जी बोले, राजन, चंद्रवंश में हिरण्यतेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि थे, जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक समय अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी, जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गौएं, स्वर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अगणित मतवाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। हव्य और कव्य से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है। वे पितरों से बोले, आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं? तब पितर कहने लगे, महाभाग, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं न पितर। यदि इस द्वीप में नर्मदा उतर आए तो हम लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, यह यथार्थ बात हमने आपसे बता दी। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। हिरण्यतेजा ने कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज्य से क्या काम है। यदि मैं पितरों को तृप्त न कर सका तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्यतेजा उदयाचल पर्वत पर गए और कंद, मूल एवं फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवाधिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन पाकर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की। राजा बोले, हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। शूलपाणे, आपको नमस्कार है प्रभो। आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध, बुद्धि, अहंकार, मन, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, समस्त कलाओं से युक्त और कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि अंत का पता नहीं लगता। महातेजा का किया हुआ यह स्तोत्र सुनकर देव देव जगदीश्वर शिव ने कहा, महाभाग, तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्यु लोक में उतारें। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो और वे तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हों। इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण आवश्यक है। महादेव जी बोले, तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों तथा अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो, उसे अभी दे दूंगा। तब महाभाग राजा हिरण्यतेजा ने कहा, प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं। मैं तो सहस्त्रों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा देवी का आह्वान किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हुई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, देवेश, किस लिए मेरा स्मरण किया गया? तब महादेव जी ने कहा, नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है। अतः तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। तब नर्मदा देवी बोली, देव,
मैं बिना किसी आधार के जम्बू द्वीप में कैसे जाऊंगी? यह सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम सब लोग क्षण भर स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर आ जाए। तब पर्वतों ने कहा, देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उदयाचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। इसके बाद उदयाचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आई और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा की जल का वह भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार पूर्वक बोला, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमवान और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन की है। इसके बाद राजर्षि हिरण्यतेजा ने नर्मदा से कहा, देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिया, राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना एवं तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं, वे और तुम्हारी रनिवास में रहने वाली स्त्रियों के भी जो सगे संबंधी हैं, वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हुए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प के सत्य युग में हुआ था। दूसरा अवतार दक्ष सावर्णी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरुरवा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ है। राजन, यह प्राचीन वृतांत जैसा मैंने अपनी आंखों देखा है वैसा बतलाया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मार्कंडेय जी कहने लगे, राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुरुकुत्सु नामक राजा महान यशस्वी थे। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो? तब राजा ने कहा, देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशाली नदी है, उसे आप इस भूतल पर उतारें। तब महादेव जी बोले, राजन, इसे न मांगकर कोई दूसरा वरदान मांगो। इतना सुनते ही वे महाभाग क्षत्रिय पुरुकुत्सु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर शिवजी ने कहा, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, मैं सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा को मृत्यु लोक में उतारता हूँ। इसके बाद महादेव जी के कहने पर पर्यंक नामक पर्वत ने महादेवी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्यंक पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पूर्व काल में राजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, अश्विनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ और पाद्य से पूजन करके नर्मदा जी की शरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोगों का जन्म सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई। देवी, यहाँ तुम्हारा दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। नर्मदे, तुम अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। यह सुनकर नर्मदा बोली, मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, अतः मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा का यह उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो उठे और बोले, देवी, तुम्हारे समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो।
पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मर्त्य लोक में जाकर राजा पुरुकुत्सु के रूप में उत्पन्न हुआ है। वह इक्ष्वाकु कुल के आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देव तुल्य क्षत्रिय पुरुकुत्सु तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर हो। तब नर्मदा बोली, जिनमें इस प्रकार देवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुकुत्सु के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी प्रकार से पुरुकुत्सु भी सब धर्मों के पालन में तत्पर हैं। अतः मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। तब राजा पुरुकुत्सु बोले, नर्मदे, तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो, जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। यह सुनकर नर्मदा कहने लगी, राजेंद्र, ऐसा ही हो। आप मुझसे जो जो चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्यंक पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गईं। वे धनुष से छूटे हुए बाण की भांति पृथ्वी को विदीर्ण करती और पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़े वेग से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहाँ जहाँ गईं, वहाँ वहाँ स्नान किया जाता है। वहाँ तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल होता है। इसके बाद वेदज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा का स्तवन किया। वेद धर्म के मूल हैं, स्मृतियां फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के शुभ मंदिर के पास पुण्यमयी नर्मदा विद्यमान है, वहाँ वहाँ नर्मदा नदी का स्नान 1,00,000 गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता है और पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है, वह सब नर्मदा के जल से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना, इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातः काल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म के किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा में जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त होता है। जहाँ नर्मदा नहीं है, वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विंध्यगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें पर्यंक प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा के 150 स्तोत्र कहे जाते हैं। आधे कोस के तीसरे भाग अर्थात 587 गज की चौड़ाई में उसकी धारा बहती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों ने बताया है। हे युधिष्ठिर, परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए स्वयं ही अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए ही यहाँ अवतीर्ण हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ।
देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।